नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं सीए विपुल सरदार, आपका दोस्त, एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूं और आज बात करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ये पेपर जो पहला नंबर का पेपर होता है यहाँ पर सीए फाइनल ग्रुप 1 का। और देखिए यहाँ पर मेरे दोस्त, अब आपका महीने से भी कम बच चुका है और आपको तैयारी करके चलनी है। और मैं आपको एफआर की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स पर फोकस ज्यादा करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या एबीसी एनालिसिस फॉलो करना चाहिए, सब चीज बताऊंगा। मैंने किस टीचर की क्लासेस फॉलो करी, किसकी रिवीजन वीडियोस, पूरी डिटेल में बताऊंगा। और आपको क्या कहूंगा, अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है, आपको लग रहा है कि यार नहीं हो पाएगा, एग्जाम फॉर्म तो भर दिया बट अटेम्प्ट छोड़ने की सोच रहे हैं, तो मैं देखिए सबके लिए एक एक टिप दूंगा मेरे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए, बात करें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आप कह सकते हैं। एएफएम और एफआर दोनों ही स्कोरिंग है। देखिए, लेकिन डिपेंड करता है कि पेपर किस लेवल का आ रहा है। लेकिन अगर बात करें एफआर के अंदर, तो एफआर का पेपर कितना भी मुश्किल आए, मेरे को ऐसा लगता है कि 50 नंबर लाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। और देखिए, हर कोई टारगेट करता है कि इसके अंदर 60-70 नंबर एफआर में लाए जाए, क्योंकि यही आपका एग्रीगेट बनाने में हेल्प करेगा। क्योंकि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट, वो चाहे जितना भी ईजी आ जाए, वहां पर 50 स्कोर करना मुश्किल हो जाता है काफी स्टूडेंट्स के लिए। वहां पे 40 के भी लाले पड़ते हैं, तो 50 तो मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ काफी स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि उसमें नंबर नहीं आते, उसमें एग्जामिनेशंस भी लाते हैं लोग, 60-70 भी लाते हैं, 80 भी लाते हैं, वो नहीं कह रहा मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक जनरल आम स्टूडेंट जो 90% एक स्टूडेंट्स है जो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, उनके लिए मैं बात बता रहा हूं। तो देखिए, एफआर को आपको स्ट्रॉन्ग करके चलना है। आप मेरे दोस्त पूछते हैं, सबसे पहला सवाल पूछते हैं, एफआर के कितने चैप्टर छोड़ सकते हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं, एफआर के अंदर एक भी चैप्टर नहीं छोड़ के जाना है आपने। एफआर के अंदर क्यों नहीं छोड़ के जाना है? क्योंकि भाई एफआर की कोई फिक्स पैटर्न नहीं आई जाएगा कि किस में से कितने नंबर का देगा। अब कई टीचर्स कहते हैं यार ये 3 चैप्टर कर लीजिए, आपके 50 नंबर पक्के, 60 नंबर पक्के। मेरे दोस्त, वो 50-60 नंबर की मैं आपको कहानी बताता हूँ। वो बहुत बड़ा यहाँ पर एक रिस्क है। मैं आपको बताता हूँ कैसा रिस्क है। देखिए, जो आपके 3 बड़े चैप्टर्स है जो आएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए छोड़ तो उसको सकते ही नहीं है। अगर वो छोड़ के जाएंगे तो आप एग्जामिनेशन तो छोड़िए, पास होने के भी लाले पड़ सकते हैं आपको। वो मैं आपको बता दूं पहले ही। देखिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, पहला एक चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इजी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग चैप्टर है। रेवेन्यू थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा थ्योरेटिकल, लेकिन वो भी ठीक चैप्टर है, वो भी इसकी भी काफी वेटेज है। और तीसरा चैप्टर है बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन। ये भी 20 नंबर का कम से कम पेपर में दिख जाएगा आपको, 15 से 20 नंबर का दिख जाएगा ये भी। तो आपकी अराउंड वेटेज इसकी यहाँ पर 50 से 55 नंबर है। इन 3 चैप्टर्स की 50 से 55 नंबर वेटेज है और आपको इनके ऊपर अलग से फोकस करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे दोस्त गलती क्या करते हैं, वो छोटे चैप्टर छोड़ के जाते हैं। और देखिए, मैं बता दूं, छोटे चैप्टर जो है ना, उन्हीं का ही महत्व है सबसे ज्यादा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो बड़े चैप्टर्स है ना, रेवेन्यू चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से यार देखिए, कई हर बार मैं देख रहा हूं कि कुछ ना कुछ टेढ़ा करके देता है आईसीआई। बहुत कम ऐसा होता है कि सीधा सीधा आपको रेवेन्यू का क्वेश्चन मिल जाए। तो उसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है यहाँ पर पेपर में सही करना। तो उतना आप इतना टाइम खराब करेंगे रेवेन्यू के ऊपर, तो वो चीज आप दूसरे चैप्टर्स पर भी लगा सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो डेफिनेटली आपको करके जाना है, इजी है। लेकिन उसमें भी एक मैं आपको बता दूं, एक चीज क्या है जो आपको ध्यान रखनी है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि यार छोटी सी गलती हो जाती है ना। अगर आपकी स्टार्टिंग में आपने गलत कर दिया, क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर दिया, मैं अपना बताता हूँ। एफआर का पेपर, अगर आप मेरी एफआर की सर्टिफाइड कॉपीज देखेंगे, मैंने जो जिसमें डाली है, क्या गलती करी, मैंने क्या किया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन जब करके आया, मेरे को ऐसा लगा यार ये मेरी बुक का 39th क्वेश्चन है, एम्बेडेड डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन, एक एक चीज आती है। मेरे को ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल बढ़िया करके आऊंगा। लेकिन उस क्वेश्चन में गलती क्या हुई, सिर्फ इतनी सी गलती हो गई, मैंने वो सेल को यहाँ पर बाय इंटरप्रेट कर लिया, क्या कर लिया। देखिए, उसमें क्या था, एम्बेडेड डेरिवेटिव के 2 क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे आईसीआई के पास 39, 30, 40, मेरे पास अजय अग्रवाल सर की क्वेश्चन बैंक था, तो उसमें 39 और 40 क्वेश्चन था। और मेरे को याद था एक उसका है, और मुझे लगा यार ये इसका क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ एक क्या किया, सारा आंसर कैलकुलेशन सब सही करी, एक एंट्री उल्टी कर दी, एसिड की जगह लायबिलिटी क्रिएट कर दी। और सारी एंट्रीज वैसी की वैसी होती है, उसमें सेम एंट्रीज बार बार पास होती है, बस अमाउंट चेंज होता है। अमाउंट मेरा मैच कर गया, लेकिन वो एंट्री उल्टी थी। तो यहाँ पर मेरे को कितने नंबर मिले, 10 में से आधा नंबर मिला, जिसका मैं सोच रहा था 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। ये आपके साथ भी होता है मेरे दोस्त, ये 90% लोगों के साथ होता है, जो सोच के आते हैं कि यार ये बिल्कुल सही होगा, और वहां पर ऐसी चीज हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त, छोटे चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें। अब मैं ऐसे आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन का भी बताऊं, वहां पर भी क्या है, वहां पर भी एक आपकी छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, आपने प्री पोस्ट बनाया
एक्विजिशन का वो बनाया, उसमें एक छोटी सी आपकी अगर आपकी गलती अगर आपके फर्स्ट स्टेप में हो गई ना, जो आप स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स बनाते हैं उसके अंदर छोटी सी गलती हो गई, आपका प्री पोस्ट गलत बनेगा, आपका गुडविल गलत आएगा, आपका एनसीआई गलत आएगा, आपका पोस्ट प्रॉफिट गलत आएगा, आपका अदर इक्विटी गलत आएगा, आपका सब कुछ गलत आएगा मेरे दोस्त। और उससे क्या होगा, 20 नंबर 14 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपको कितने मिलेंगे, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, बस इतने मिलेंगे और आपके 10 नंबर गए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं ये बड़े चैप्टर्स के ऊपर पढ़ना है, मेहनत करनी है, लेकिन मेरे दोस्त उससे ज्यादा आपको फोकस छोटे चैप्टर्स पे करके चलना है जो बैलेंस चैप्टर है। और मैं बताऊं जितना ये 3 चैप्टर्स पे टाइम लगता है ना, उतने में आपके 10-10 20-20 मिनट में भी कुछ ऐसे चैप्टर है जो निपट जाते हैं रिवीजन के टाइम पे। इंडियस 1 हो गया, ये छोड़ के जाते हैं बच्चे, ये रिलेटेड पार्टी हो गया, ये छोड़ के जाते हैं, ये छोड़ के जाते हैं, इंडियस 8 37, ये ऐसे ऐसे चैप्टर छोड़ के जाते हैं। और मैं आपको बता दूं ये डायरेक्ट क्वेश्चंस इनके आ जाते हैं और यहाँ पर बाद में दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट्स को कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं चैप्टर। जब आप चैप्टर पढ़ के ही नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली आपका वो चैप्टर छूटेगा और आपसे वो पेपर में क्वेश्चन गलत होगा। तो इसलिए मैं अपने दोस्तों से ये कहूंगा, मेरे दोस्त आपको क्या करना है, छोटे चैप्टर्स पर फोकस करके चलना है, सब पे करने के चलना है। एसेट्स वाले सारे चैप्टर कर लो, इतने आसान चैप्टर्स हैं यहाँ पर। देखिए कि इम्पेयरमेंट है थोड़ा ठीक ठाक सा चैप्टर, बाकी ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स, पीपी, कुछ नहीं है यार इन चैप्टर्स में, बहुत ईजी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 105 41, प्रैक्टिस की जरूरत है, ट्राई करो, कोशिश करो यार, हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। और देखिए अगर दिक्कत आ रही है किसी उसमें तो रिवीजन वीडियोस देख लीजिए, जिंदल सर की वीडियोस अवेलेबल है, आकाश कंदोई सर की वीडियो अवेलेबल है, और अजय अग्रवाल सर की काफी वीडियोस अवेलेबल है, प्रतीक जगाती सर की अवेलेबल है। क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, आप प्रतीक जगाती सर की आप टाइप करके देखेंगे ना, आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा नेट पे। जिंदल सर की आरटीपी एमटीपी फ्री डाल रखी है, उसमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन वहां मिल जाते हैं। तो कंटेंट बहुत है मेरे दोस्त, अगर आप करना चाहें, अगर आप ढूंढना चाहें, चीजें बहुत मिल जाती है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया आपने कि कहां से, देखिए अभी तक जिससे आप पढ़ रहे हैं उससे ही पढ़ते रहें, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपको चेंज करना ही नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त अगर आपको लगता है कि अभी भी मेरी तैयारी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अभी भी आपके पास समय है। अजय अग्रवाल सर का एक क्वेश्चन बैंक आता है, सबसे छोटा क्वेश्चन बैंक मेरे को अभी तक लगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेट कर रखे हैं फालतू के जो उनको लगते हैं। रिस्की जरूर है लेकिन फिर भी यार इतना रिस्की नहीं है, उसमें आराम से 50 नंबर आप ला सकते हैं अभी भी, अगर आपने नहीं पढ़ा है। तो आपने क्या करना है, सिंपली उनके नोट्स का प्रिंट निकालना है, आपने क्वेश्चन बैंक उठाना है, उनकी रिवीजन वीडियोस एक एक चैप्टर की डली हुई है, डिटेल्ड कंसेप्ट रिवीजन वीडियोस डली हुई है, वहां से आपने कंसेप्ट रिवाइज करने हैं और क्वेश्चन करने हैं। दिक्कत आए, प्रतीक जगाती सर, प्रवीण जिंदल सर, आकाश कंदोई सर, काफी सारे टीचर्स हैं जिन्होंने क्वेश्चंस की वीडियोस डाल रखी है। आप क्वेश्चन का नंबर नाम डालें, ये डालें, सोर्स, अब तो सोर्स भी आपको मिल जाता है कि कौन सा सोर्स है, और सब मिल जाता है यार, सबके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, ढूंढना पड़ता है, मैंने भी ढूंढे थे। तो इसलिए बस मैं आपको यही कहूंगा मेरे दोस्त, मेहनत करते रहे, लगे रहे, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपकी गेम बदलने का समय है आपके पास। बस टेंशन ना ले, स्ट्रेस लेने से कुछ होना नहीं है। देखिए स्ट्रेस से कभी कुछ हुआ नहीं है, जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, जो होता है सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। आपको पास होना होगा तो आप पास भी हो जाएंगे, आप नहीं होना होगा तो आप नहीं भी होंगे। तो देखिए इसमें आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पास फेल, आपके हाथ में है मेहनत करना, आपको मेहनत करनी है और आपको पास होकर दिखाना है मेरे दोस्त। कोई दिक्कत आए, आपको कुछ चाहिए हो, क्वेश्चन बैंक, नोट्स, जो मेरे से बन पाएगा मैं आपको शेयर कर दूंगा मेरे दोस्त। कि आपको कोई क्वेश्चन ढूंढने में मदद चाहिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा मेरे दोस्त। तो बस आपका टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप मेरे से, आप हमेशा ही अवेलेबल रहता हूँ आपके लिए। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।